ईशु, हाँ, खाना क्या खाओगे? पास्ता। जो नानू बोलेंगे। पापा क्या खाओगे? पास्ता बना दो। ये ऐसे ही नानी के घर को जन्नत थोड़ी कहा जाता है, और ऐसे ही थोड़ी हर छुट्टी होती और हम कहते हम तो नानी के घर जा रहे हैं। बच्चों के बिगड़ने में भी दादा दादी नाना नानी का जो रोल है ना, वो अनडिस्क्राइबेबल है। मुझे तो कुछ चीज़ों को लेके इसलिए शौक लगता है कि जो चीज़ करने के लिए मेरे माँ बाप मुझे बचपन में मना करते थे, वही चीज़ अगर मैं रियांश को कहती हूँ तो मुझे उल्टा डांट पड़ती है। भाई बचपन में भी मैं डांट खाऊं और बड़े होने पे भी सेम चीज़ के लिए मैं डांट खाऊं, ये कहाँ का तुक है? बचपन में उसको करने के लिए और बड़े होने पर उसको ना करने देने के लिए। वाह भाई वाह। चलिए जी, आज तो नानू को खाना है पास्ता। यहाँ मैं डिसानो का एल्बो पास्ता यूज़ कर रही हूँ। ये डोरम व्हीट से बना होता है, मतलब नो मैदा नो प्रिजर्वेटिव। गरम कर लिया था पानी, उसमें मैंने हाफ पैकेट ये पास्ता डाल दिया है क्योंकि घर में 5 लोग हैं। साथ में इसमें हम नमक भी डालेंगे। अच्छा, क्योंकि जो आज हम पास्ता बनाने वाले हैं ये फुल ऑफ ग्रेवी है, तो पास्ता की क्वांटिटी उसमें थोड़ी कम ही रहेगी क्योंकि वो ग्रेवी के कारण सैला जाता है। चलिए फिर ग्रेवी के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। भाई इसमें ना तेल की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा हम डालेंगे ताकि जो हम लहसुन डाल रहे हैं वो भुन जाए। साथ में 2 प्याज और 3 टमाटर, और आधी मैंने लाल वाली शिमला मिर्च ले ली है, इससे कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जल्दी ही पक जाए। भाई ये जो पास्ता होता है ना, ये कई तरीके से बन सकता है। एक ही तरीके में आप छोटे छोटे चेंजेस कर दीजिए तो भी अलग अलग टेस्ट आ जाता है, और जो लुक है उसका वो चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर ना पास्ता उबल रहे थे, मसाला भी पक रहा है। अब मैं क्या करूँ, खड़े खड़े बोर हो रही थी तो लो चीज़ का जो पैकेट है ना उसे खोलने का ही एक टास्क हो गया है। चलो वो भी एस्थेटिकली खोल रही हूँ। ऐसा आपका साथ होता होगा ना, मतलब थोड़ा सा टाइम मिला है उसमें क्या करो, पागलों वाली हरकतें मेरी तरह। चलिए जॉक्स अपार्ट, यहाँ पर जो हमारा मसाला है वो भी भुन रहा है, लेकिन थोड़ा सा कलर और प्यारा लाने के लिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इससे पता है जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसका कलर बहुत प्यारा आएगा और सुंदर लगेगा फिर पास्ता। तो ज़रूर इस तरीके से आप थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालिए। तीखी नहीं होती है तो बच्चे खा लेते हैं। और यहाँ पास्ता हमारा हो गया है। चेक करने के लिए एक पास्ता पीस हम साइड में निकालेंगे और इसे मैं थोड़ा सा कट करूँगी, और बस हल्की सी कसर बाकी रह जानी चाहिए। तो हम गैस बंद कर देंगे और फिर हम पास्ता को छान लेंगे। देखिए मसाला भी तैयार हो गया, तो यहाँ गैस बंद कर दिए ताकि मसाला ठंडा हो जाए, फिर इसे हम पीस लेंगे। चलिए अब हम पास्ता छान लेते हैं। और पास्ता छानते टाइम ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पास्ता का पानी है वो हम फेंकेंगे नहीं, वो अभी हम साइड में रखेंगे क्योंकि आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी तो वही पानी यूज़ करेंगे। एक बार ही पास्ता को गर्म पानी से छानने के बाद उसे अच्छी तरीके से ठंडे पानी से धुल लेंगे ताकि फिर जो गर्माहट है वो ख़त्म हो जाए, पास्ता एक दूसरे से ना चिपके। चलिए इसको रखते हैं साइड में और पास्ता का पानी भी रखते हैं साइड में। देखिए थोड़ी देर तो हो गई थी, मसाला जो है वो थोड़ा सा ठंडा हुआ है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ, जो बड़ा वाला अगारो का जार है ना, 750 ml का ये जार है, इसमें सारा मसाला डालूँ और साथ में अभी गर्म तो है यार, तो थोड़ी सी मैंने बर्फ़ निकाल ली है फ्रिज से, थोड़ा सा बर्फ़ डालेंगे। आप चाहें तो ठंडा पानी डाल सकते हैं या फिर मसाले को बिल्कुल ठंडा करके भी पीस सकते हैं। देखिए कुछ तो लिक्विड आपको डालना पड़ेगा तभी वो बिल्कुल स्मूथ पीस कर आएगा। क्योंकि हमें ब्लेंड करना है तो मैंने यहाँ पर 4 लीफ स्टेनलेस स्टील ब्लेड का यूज़ किया है, और यहाँ मैं अगारो का रीगल ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। ये 400 वॉट का है और 100% कॉपर मोटर से बना हुआ है। और जो ये ब्लेंडर जार है ना, ये BPA फ्री है, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट्स। चलिए जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल स्मूथ पिस गया है। अब सेम कढ़ाई में हम मसाला डालेंगे, लेकिन अभी जार में बहुत सारा मसाला लगा है और दूसरा पानी डालना पड़ेगा, तो वो ना करके जो पास्ता वाला पानी है हम वही यूज़ करेंगे। शेक एंड शेक, तो जितना भी सारा मसाला है वो आ जाएगा। खैर पानी की तो हमें ज़रूरत पड़ती ही क्योंकि ग्रेवी में हमें डालना है। और ये जो हम पास्ता बनाएंगे अच्छा लिपटा हुआ बनाएंगे तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, ड्राई बिल्कुल नहीं लगता है। हर एज ग्रुप को बहुत पसंद आता है। अब क्योंकि पास्ता बन रहा है तो थोड़े से ड्राई सीजनिंग्स डालेंगे, जैसे कि रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो
और साथ में पेरी पेरी मसाला डालेंगे क्योंकि हम पेरी पेरी पास्ता बनाने वाले हैं। अब पेरी पेरी हम मसाला डाल रहे हैं तो पेरी पेरी मसाला थोड़ा सा तीखा होता है, तो उसकी क्वांटिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बच्चों को खाना है तो कम डालें, बड़ों को खाना है तो भाई भर कर डालें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक स्पाइसी नहीं होती तब तक खाने में मज़ेदार नहीं लगती। और यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ ले रही हूँ, भाई पास्ता है थोड़ा सा तो चीज़ बनता है। आप हाई क्वालिटी चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने एक बारी रियांश के टिफ़िन के लिए पास्ता बनाया था और उसमें जब मैं मसाला पीस रही थी साथ में मैंने पनीर भी पीसा था। वो करने से क्या हुआ था, जो हमारा पास्ता था वो थोड़ा रिच इन प्रोटीन बना था, पनीर के साथ क्रीमीनेस भी आ गई थी और टेस्टी भी लगा था और रियांश को अच्छा भी लगा था, साथ ही टिफ़िन के लिए परफेक्ट था। लेकिन आज मैंने सोचा पनीर नहीं डालते हैं, क्योंकि पनीर डालने से एक अलग टेस्ट आता है और इस तरीके से बनाएंगे तो अलग टेस्ट आता है। पनीर वाले में अगर आप पेरी पेरी मसाला डालोगे तो उसका जो स्वाद है वो दब जाएगा, और इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल निकल कर आएगा। आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे पास्ता दिखने में ऐसे ही इतना प्यारा लग रहा था। ग्रेवी इतनी क्रीमी है तो और क्रीमीनेस बढ़ाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। आप ही मुझे देखकर बताओ कैसा लग रहा है हमारा ये पास्ता। मज़ेदार लग रहा है ना। और देखो कलर कितना प्यारा आया है। आप चाहे तो थोड़ा सा कंट्रास्ट के लिए ऊपर से बेसिल लीफ से इसे गार्निश कर सकते हो। वो नहीं थी तो मैंने ना धनिया कोई बारीक बारीक कट करके ऊपर से डाल दिया है, साथ में थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स। और ये हमारा क्रीमी पास्ता बनकर तैयार है। वैसे तो मम्मा पापा ये सब चीज़ें कभी नहीं बनाते अपने लिए, तो बस जब रियांश आता है नानी के घर में तो सबकी ये ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि भाई दिल तो बच्चा है जी। चलिए जी, पास्ता की सबसे पहले गई सर्विंग नानू को, क्योंकि नानू की डिमांड पे बना था ना। अरे अच्छा, मुझे ये बताओ आपके साथ भी ये डेफिनेटली होता होगा। पापा तो आप बुलाते ही हो अपने पापा को, लेकिन अब आप नानू भी बुलाने लगे हो, है ना? अगर है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना। देखो सबको पसंद आया, आपको भी पसंद आया ही होगा। एंजॉय।